गुजरात के भावनगर के भरतनगर इलाके में सरकारी स्कूल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गुजरात के भावनगर के भरतनगर इलाके में सरकारी स्कूल में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। भरतनगर के स्कूल नंबर 76 सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल में ये आग लगी। स्कूल के गणित विज्ञान रूम में अज्ञात वजहों से लगी आग के चलते इलाके में अफरा तफरी फैल गई। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। અત્યારે પિન્ટુભાઈ વ્યાસ આશુતોષભાઈ વ્યાસનો ફોન આવ્યો કે ભાઈ તમારા જૂના બિલ્ડિંગમાં ઉપર ધુમાડા નીકળે છે એટલે આવો, એટલે હું તાત્કાલિક આવ્યો અને એમણે ફાયર બ્રિગેડને જીબી બધાને ફોન કરી અને બોલાવ્યા હતા અને આગ ફાયર બ્રિગેડવાળાએ કાબૂમાં લઈ લીધી છે। તે ગણિત વિજ્ઞાનના સાધનો નો રૂમ હતો, એટલે એમાં કઈ રીતે આગનું કારણ ને એ બધું તો કાલે તપાસ કરીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે। फायर कंट्रोल में जाण थी थी आशुतोष भाई द्वारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल शाळा नंबर 76 में आग लागेल है। ते कॉल अमने पूर्व जोन में ट्रांसफर थी और तात्कालिक घटना स्थले आवी आगने जोता आगने तरत फायर फाइटिंग करीने काबू करेल है। गुजरात के सावली में पोस्को के आरोपी को छुड़ाने के नाम पर 4 लाख रुपए देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में पोस्को के आरोपी को छुड़वाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें पोस्को के आरोपी की मां को झांसे में लेकर कोर्ट में सेटलमेंट होने का दावा करते हुए प्रीतेश मेहता नामक शख्स ने 4 लाख रुपए ऑनलाइन ले लिए। आरोपी की मां ने इस धोखाधड़ी की शिकायत सावली पुलिस थाने में की है, जिसके आधार पर प्रीतेश मेहता को गिरफ्तार कर जेल के हवाले कर कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। गई काल तारीख 21/10/2024 ना रोज अहीं अमने माननीय श्री एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहेबनी कोर्ट द्वारा रिपोर्ट करवामां आवे, जे अनुसंधाने जाणवा मळेल के सावलीनो एक प्रीतेश मेहता नामनो शख्स के जेमणे जे फरियादी है के जेमनो दीकरो पोक्सो केस हेठळ हाल वडोदरा सेंट्रल जेल में है, तो एमने जामीन अपाववाना बहाने अने एनी साथे छेतरपिंडी करीने आश्रे 4.5 लाख रुपया जेटला पडावी लीधेला होय अने जेमां आश्रे 3,87,500 जेटला रुपया तो एमणे गूगल पे ट्रांजेक्शन थी मेळवी लीधेला होय अने एवुं कहेल एमने के भाई 15 दिवसनी अंदर ज हूँ तमने जामीन अपावी दईश अने सावली कोर्टमां मारा खूब सारा एवा कॉन्टेक्ट छे अने मारी खूब बधा साथे बहु बधी ओळखाण छे, एवा बहाने अमने आ लोको पासेथी आ पैसानी छेतरपिंडी करीने पैसा लई लीधेला होय, जेथी अमे गईकाल आ बाबते गुनो नोंधीने आगळनी तपास हाथ धरी छे अने आरोपीनी आज रोज अटकायत करी छे अने वधुमां अमारी तजवीज ए हाथ धरी छे के आ रीते आ व्यक्तिए बीजा अन्य केटला लोको पासेथी आ रीते पैसा केटला रीते पडावी लीधेला होय, जे बाबतनी तपास आज रोज चालू छे। बेंगलुरु में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत पत्तों के महल की तरह धराशायी होने की घटना सामने आई है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। कर्नाटक में भारी बारिश के चलते बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत पत्तों के महल के माफिक ढह गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इस मलबे के अंदर 21 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया और कई लोग हादसे में घायल भी हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। बुधवार सुबह डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। मलबा हटाने के लिए टीम ने बड़ी मशीनें भी मंगवाई। 1 second without the person. Because of weight, it came down and collapsed. वहीं कर्नाटक में इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल जेडीएस ने कांग्रेस पर बेंगलुरु की दुर्दशा करने का आरोप लगाया है। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि आपने देखा होगा कि दुबई और दिल्ली में क्या हो रहा है। देश के कई हिस्सों में ऐसी ही स्थिति है। हम प्रकृति को नहीं रोक सकते, लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में
सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। એસી જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે LED ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. વિઝિટ હિમાંશુ સેલ્સ, હાઉસ ઓફ AC, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ હોમ અપ્લાયન્સીસ, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા. ઓર કોલ 9825311157. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area,
a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में सफाई के पीछे रोजाना लाखों रुपए का खर्च होने के बावजूद पालिका के नेताओं को खुद स्वच्छता अभियान का आयोजन कर साफ सफाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। गुजरात के वडोदरा शहर में आई भीषण बाढ़ के करीब 1.5-2 महीने बाद अचानक वडोदरा महानगर पालिका के नेताओं और पदाधिकारियों को ये महसूस हुआ कि वडोदरा शहर में गंदगी फैली हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा विजिट पर आने वाले हैं। ऐसे में वडोदरा शहर के लोगों को खुश करने के लिए अचानक शहर में सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान अंतर्गत अलग अलग इलाकों की सफाई की जा रही है, जिसके तहत वडोदरा के ओपी रोड पर योगा सर्कल से लेकर डी-मार्ट वाली सड़क की सफाई करने खुद वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री, म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा और इलाके के काउंसिलर मैदान में उतरे और हाथ में झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाते हुए उन्होंने इस सड़क की सफाई भी की। वैसे अगर आप योगा सर्कल से डी-मार्ट वाली सड़क से गुजरे होंगे तो ये सड़क आमतौर पर भी काफी साफ सुथरी रहती है। वडोदरा शहर में कई सड़कें ऐसी हैं, कई गलियां और कई बस्ती ऐसी है जहां गंदगी की भरमार है। वहां साफ सफाई करने के बजाय डी-मार्ट वाली सड़क जो आमतौर पर साफ ही देखने मिलती है, उसकी सफाई करनी क्यों जरूरत पड़ गई, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। છેલ્લા 10 દિવસથી કોર્પોરેશન દ્વારા સ્વચ્છતા ઝુંબેશ શહેરનો બ્યુટિફિકેશનની કામગીરી ચાલી રહી છે, પેચવર્કની કામગીરી ચાલી રહી છે, શહેરને બ્યુટિફાય કરાઈ રહ્યા છે, જગ્યા જગ્યાએ પેઇન્ટિંગ થઈ છે। એના જ ભાગરૂપે બધા લોકો પાર્ટિસિપેટ કરે એની માટે થઈને આજે એક સ્વચ્છતા ઝુંબેશનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કોર્પોરેશન ઉપરાંત કેન્દ્ર સરકારના વિવિધ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે કસ્ટમ, ઇન્કમ ટેક્સ, જીએસટી બધા લોકો પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે। એમજીવીસીએલ, રેવન્યુ તંત્ર, સપ્લાય તંત્ર, જે ડિસ્ટ્રિક્ટ સપ્લાય ઓફિસર છે એમનું તંત્ર, એ બધા લોકો સહિયારી રીતે એનજીઓ સાથે પાર્ટિસિપેટ બહોળી માત્રામાં આખા શહેરમાં વિવિધ ભાગોમાં કરી રહ્યા છે। आज बड़ौदा शहर में स्वच्छता ही सेवा मिशन अंतर्गत एक सफाई सेवा झुंबेश का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ौदा शहर के 19 मंडल के सभी जगह पर एक एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और समाज के सभी वर्ग के लोग, एनजीओ हो या अलग अलग संस्थाएं, सभी जुड़ के आज एक साथ आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के स्वप्न को साकार करने की दिशा में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दूसरा सवालिया निशान ये भी है कि रोजाना सफाई के पीछे लाखों करोड़ों रुपए का खर्च वडोदरा महानगर पालिका द्वारा किया जाता है, जो वडोदरा के नागरिकों की जेब से जाता है। वडोदरा के नागरिकों के टैक्स के पैसों से हो रही सफाई इतनी बेकार है कि खुद वडोदरा महानगर पालिका के नेताओं को सड़कों पर उतरकर हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करनी पड़ जाती है। ऐसे में सफाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और कर्मचारियों पर भी सवाल उठते हैं। अगर सफाई नहीं हो रही है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों को क्यों कायम रखा गया है, ये भी एक सवाल है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के नेताओं और पदाधिकारियों के पास शायद इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि फोटो सेशन में मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद हाथ में झाड़ू लेकर जब सड़कों पर उतरते हैं, लोगों की मजाक का केंद्र
खुद ब खुद बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही साफ सफाई रावपुरा विधानसभा के विधायक और गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल के मार्गदर्शन में वार्ड नंबर 14 में भी की गई। लहरीपुरा में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया, जिसमें सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत यह आयोजन किया गया, जिसमें लहरीपुरा में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें 11,000 लोग शामिल हुए और वडोदरा में स्वच्छता कायम करते हुए सभी को अपने घर के आसपास भी स्वच्छता रखने की सूचना दी गई। आज समग्र वडोदरा शहर में लगभग 1250 जगह विविध जगह पर विविध एनजीओ विविध लोगों शुभेच्छकों साथ सफाई झुंबेशनो कार्यक्रम मेयरश्रीना अध्यक्षतामां ज्यारे आयोजित करवामां आव्यो छे, त्यारे आज इलेक्शन वोर्ड नंबर 14 रावपुरा विधानसभा लोकल आरडीला धारासभ्य मुख्य दंडकना अध्यक्षतामां अमे बधा ज काउंसिलरो वोर्डना लोकोने शुभेच्छा आप जोई रह्या छो। यूनियन बेंकना पण बधा ज लोको अहींया आव्या छे અને એક સ્વચ્છતાનો સ્વભાવ બનાવીએ એ લોકોને એક અમે મેસેજ આપવા માંગીએ છીએ। જ્યારે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જ્યારે વડોદરા આવી રહ્યા છે ત્યારે એમને જે સ્વચ્છતા અભિયાન શરૂ કર્યું છે એને સાથે રાખીને આજે લોકોને પણ એક મેસેજ આપીને બધા જ સ્વચ્છતા રાખે એવો મેસેજ દઈને બધા ઠેકાણે સ્વચ્છ કરીએ। મહાત્મા ગાંધીજીએ જ્યારે રામ રાજ્યની પરિકલ્પના કરી ત્યારે રામ રાજ્યના એમની જે કલ્પના હતી તેના મૂળભૂત પાયામાં આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા આ બે મુદ્દા હતા। કારણ કે આટલા મોટા બહોળાઈ લોકસંખ્યા ધરાવતા દેશમાં સૌથી મોટા જે પ્રોબ્લેમ છે એ લોકસંખ્યાની સાથે સાથેનો સ્વચ્છતા અને આરોગ્યનો અને સાથે શિક્ષણનો પણ જ્યારે એક વિષય હતો ત્યારે આપણા લોકપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી 2014માં જ્યારે તેમણે શપથ લીધી ત્યારથી એમને સૌથી પહેલું કામ જો કોઈ કર્યું હશે તો સ્વચ્છતાનો સંદેશ અને સ્વચ્છતાને સ્વભાવ બનાવવા માટે થઈને તેઓ સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। ત્યારે આખા ગુજરાતમાં આ પ્રકારે સ્વચ્છતાના અનેકવિધ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે અને સેવા પખવાડિયા અંતર્ગત વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્વચ્છતા ही સેવા આ વિષયને લઈને વડોદરાના મેયર શ્રીમતી પિંકીબેન સોની દ્વારા જે આહ્વાન કરવામાં આવ્યું અને તેના પ્રતિસાદ રૂપે આજે વડોદરા શહેરમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ ઉપર લગભગ 12,500થી પણ વધારે લોકો નાગરિકો જોડાયા છે। ફક્ત સંગઠનના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ નથી, ફક્ત ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ નથી, પરંતુ સાથે સાથે તમામ પીએસયુ સરકારી સંસ્થાઓ પ્રાઇવેટ કંપનીઓ બેન્કિંગ સંસ્થાઓ શિક્ષણ સંસ્થાઓ ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને અલગ અલગ એનજીઓ જ્યારે જોડાયા છે ત્યારે આખા વડોદરા શહેરમાં આ પ્રકારે સ્વચ્છતાનો એક સ્વભાવ બનાવવા માટે થઈને એક પ્રયત્ન ચાલી રહ્યા છે। गुजरात के वडोदरा के न्याय मंदिर इलाके में इन दिनों दिवाली के चलते इतनी भीड़भाड़ हो रही है कि दुकानदारों से लेकर नागरिक तक हर कोई परेशान हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez 28 अक्टूबर को एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने वाले हैं। उनके दौरे के चलते वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा शहर की काया पलट की जा रही है, लेकिन शहर के हार्द समान न्याय मंदिर इलाका अभी भी भीड़ भाड़ वाला दिख रहा है। यहाँ दिवाली के चलते लोग तो बड़ी संख्या में उमड़ ही रहे हैं, साथ ही ठेले वालों का जहां तहां अतिक्रमण दिख रहा है। रिक्शा वाले जहां तहां रिक्शा पार्क कर देते हैं। ऐसे में इस इलाके में चलना भी मुश्किल हो गया है। दिवाली के चलते खरीदारी के लिए रोजाना सुबह शाम हजारों लोग यहाँ उमड़ते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ के चलते परेशानियों का सामना करते हैं। हर बार दिवाली में न्याय मंदिर इलाके में कुछ ऐसी स्थिति देखने मिलती है। पद्मावती शॉपिंग सेंटर के बाहर आधी सड़क रिक्शा वाले और ठेले वाले रोक लेते हैं। ऐसे में वहां से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ इस कदर ट्रैफिक जैम हो जाता है कि वाहन तो ठीक, यहाँ से चलना भी मुश्किल होता है। लेकिन वडोदरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी इस पर कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। खासकर यहाँ रिक्शा चालक इस कदर जमावड़ा करते हैं कि भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वडोदरा कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस न्याय मंदिर इलाके में इस तरह हो रही परेशानी से शायद अनजान है या फिर जानबूझकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए पश्चिम रेलवे के वडोदरा डिवीजन पर 60 मीटर लंबे मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 60 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है। ब्रिज का निर्माण गुजरात के वडोदरा जिले में पश्चिमी रेलवे की बाजवा छायापुरी कोड लाइन पर किया गया। 12.5 मीटर ऊंचे और 14.7 मीटर चौड़े 645 मैट्रिक टन के इस स्टील ब्रिज का निर्माण गुजरात के भचाऊ स्थित कार्यशाला में किया गया। ब्रिज असेंबली में लगभग 25,659 टॉर्शियर टाइप हाई स्ट्रेंथ बोल्ट का उपयोग किया गया है, जिसमें C5 सिस्टम पेंटिंग और इलास्टोमेरिक बेयरिंग शामिल है, जो 100 साल के जीवन काल के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्टील ब्रिज को अस्थायी ढांचे पर जमीन से 23.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और इसे 2 सेमी ऑटोमेटिक जैक के स्वचालित तंत्र से खींचा गया, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 250 टन है। इसमें मैक अलॉय बार का इस्तेमाल किया गया है। इस स्थान पर पियर की ऊंचाई 21 मीटर है। जापानी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए भारत मेक इन इंडिया पहल के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए अपने स्वयं के तकनीकी और भौतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए स्टील ब्रिज इस प्रयास का एक बड़ा उदाहरण है। MAHSR कॉरिडोर के लिए नियोजित 28 स्टील ब्रिज में ये 5वां स्टील ब्रिज पूरा कर लिया गया है।